तुम लोगों को याद है वो दिन जब हमारा स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ होता है और हमारी अम्मी हमें सुबह इस तरीके से उठाती हैं, उठो बेटा स्कूल जाना है, आज तो मेरे बेटे का पहला दिन है। और तुम उठो, सामने देखते हो अब्बू ही कर रहे होते हैं, मेरा बेटा आज स्कूल जाएगा। तुम इधर देखते हो अम्मी ही कर रही होती है, मेरा बेटा आज स्कूल जाएगा। फिर अम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती है और अपने हाथों से तुम्हें नाश्ता कराती है। तुम नाश्ता करते हो और फिर नया यूनिफॉर्म पहनते हो, तुम्हें लगता है पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। फिर तुम्हें अब्बू अपनी बाइक की टंकी पे आगे बिठाते हैं और खुद स्कूल छोड़ के आते हैं। स्कूल के दरवाजे तक तुम्हें छोड़ के आते हैं, टाटा करते हैं, बेटा टाटा, तुम भी टाटा करते हो, अब्बू टाटा। और तुम क्लास के अंदर जाके बैठ जाते हो, तुम्हारे जैसे और बच्चे बैठे हुए होते हैं। टीचर आती है, तुम्हें कूची 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 करके चले आती है, बोलते हो वाह ये भी सही है। बहुत मजा आ रहा होता है तुम्हें, और बच्चे अपने जैसे दिख रहे होते हैं। फिर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो जाती है और अब्बू तुम्हें लेने आते हैं स्कूल से और तुम वापस घर चले जाते हो। फिर अगले दिन तुम्हारी अम्मी तुम्हें दोबारा उठाती है स्कूल के लिए। तुम थोड़ी सी चान करते हो कि मुझे नहीं जाना, लेकिन अम्मी तुम्हें अपनी बातों में लेकर आके स्कूल भेज देती है। तुम स्कूल जाते हो, वहां पे बैठते हो, दोस्त बच्चों के साथ खेलते हो और वापस घर आ जाते हो। फिर तीसरे दिन अम्मी तुम्हें दोबारा उठाती है, तुम चिल्लान करते हो मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है। अम्मी बोलती है बेटा आज चल जाओ, कल की छुट्टी कर लिया। तुम बोलो कल भी जाना है, ये बात तो नहीं हुई थी। फिर तुम चिल्लान करते हो, लेकिन अम्मी तुम्हें बातों में बहला फुसला के तुम्हें स्कूल भेज देती है। फिर चौथे दिन तुम्हें अम्मी दोबारा उठाती है, तुम चिल्लान करते हो मैं नहीं जा रहा। तुम अम्मी बोलती है बेटा जाना तो पड़ेगा। वही अम्मी जो तुम्हें सुबह सर पे हाथ रख के तुम्हें स्कूल भेज रही होती है, उठो बेटा स्कूल जाना है। वही अम्मी तुम्हें कान से पकड़ के उठा रही होती है, उठ स्कूल जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा स्कूल। तुम बोलते मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हें अम्मी जबरदस्ती कपड़े पहनाती है, तुम कपड़े पहनते हो, रोते रोते रो रहे हो। अम्मी बोलती है नाश्ता करना है, तुम बोलते हो नहीं करना, बोलते नहीं ऐसे ही जाएगा, तो बगैर नाश्ते के स्कूल जाएगा। फिर अब्बू तुम्हें जाते हैं, वही अब्बू जो ही कर रहे होते ना, वही अब्बू तुम्हें जबरदस्ती बाइक पे बैठाते हैं, बैठ जल्दी स्कूल जाना है, मुझे काम पे जाना है, और तुझे स्कूल छोड़ के आते हैं। और हमें स्कूल छोड़ के आते हैं, तुझे बोल रहा हूँ फ्लो में निकल जाता है, कॉमेडी है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वही अब्बू जो तुम्हें गेट तक टाटा कर रहे थे, वही अब्बू बोलते हैं अबे अंदर जा जल्दी, मुझे काम पे जाना है। और तुम अंदर जाते हो, बच्चों में जाके बैठते हो, और जैसे तुम चिड़चिड़े होते हो वैसे ही बाकी बच्चे भी चिड़चिड़े होके बैठे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। और फिर वही टीचर जो तुम्हें कूची 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 करके गई थी ना, वही टीचर तुम्हें स्केल से ना हाथ पे स्केल मार दिया तुम्हारे और बोलती है ए ऐसे लिखते हैं, तुम बोलते ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वो स्कूल तुम्हारे हाथ पे स्केल मार दिए तेज तेज और तुम रो रहे हो। तो फिर तुम्हें समझ में आता है ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे थे। और फिर तुम बड़े हो जाते हो और सेकेंडरी सेक्शन में आ जाते हो। और सेकेंडरी सेक्शन में तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो तुम्हारे साथ ही बैठता है, तुम्हारे साथ ही उठता है, तुम्हारे साथ ही मैथ्स के पीरियड में चुप चुप के लंच करता है। और समाव अगर वो एब्सेंट हो जाए तो तुम्हारा वो दिन बहुत लंबा गुजरता है। और फिर उस बंदे की जिंदगी में एक नया चैप्टर खुलता है। वो चैप्टर ये होता है कि उस बंदे की गर्लफ्रेंड बन जाती है। और भाई यकीन करो जितना ये बंदा मोहब्बत में पागल होता है ना, उतना कोई नहीं होता। इस बंदे का बस चले तो ये हवाओं से लड़ना शुरू कर दे कि बता तू टकराई कैसे, उसके जिस्म से तू टकराई कैसे, उसका जिस्म भी मेरा, उसकी रूह भी मेरी, कैसे टकराई तू। ये बंदा बहुत पागल होता है। कभी कभी मुझे शक होने लगता है भाई तू रोमियो जूलियट की तो ब्लड लाइन से तो नहीं है ना, या लैला मजनून। बोलता नहीं मैं इन दोनों से आगे हूँ। और फिर ये इतना मोहब्बत में पागल होता है और ये इसी पागलपंती में तुम्हें एक मिशन दे देता है और तुम अपनी पागलपंती में उसका मिशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हो और करने के लिए बोलते हो मैं तैयार हूँ। और वो मिशन होता ये है कि वो बंदा आइसक्रीम लेकर आया होता है जो वो स्कूल सुबह से लेकर आया होता है और ब्रेक में दे रहा होता है, जो ब्रेक 5 घंटे बाद होती है, जो आइसक्रीम लिक्विड की फॉर्म में बन चुकी होती है और वो उसकी लैला तक पहुंचानी होती है तुम्हें। अब तुम इतने बेवकूफ होते हो कि ये बेस्ट फ्रेंड के नाम पे तुम ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। और अगर तुम्हें मैम ने पकड़ लिया तो तुम्हारा खाता है स्कूल से खत्म। तुम बोलते हो चलो मैं तेरे लिए ये काम भी करूंगा। बोलता वाह ये होता है बेस्ट फ्रेंड। और तुम चले आते हो उसकी लैला के पास और तुम जा ही रहे होते हो, उस लैला की 2 मक्खियां पता नहीं ऐसा उसके कान में क्या बोलती हैं, वो बंदी आइसक्रीम लेने से ही मना कर देती है। और तुम बोलते हो ये भाई मैं इतनी मुश्किल से वहां से यहाँ तक आया हूँ और तू आइसक्रीम ही नहीं ले रही। और वो आइसक्रीम ले ही नहीं रही, वो बोलती है मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस जाके दे दो। तुम उसकी तरफ देखते हो, वो तुम्हें गुस्से से देख रहा होता, देनी तो है
अरे भाई मैं कैसे दूं, ले ही नहीं रही हो, नहीं दे के तो आनी पड़ेगी। अब तुम उसको जाकर आइसक्रीम देते हो, वो लेती नहीं है, बहुत देर हो जाती है, ब्रेक खत्म होने वाली होती है और तुम वापस आ जाते हो, भाई वो लैला दे रही नहीं ले रही आइसक्रीम, मैं क्या करूं, वो कुल्फी उसके डायरेक्ट मुंह में डाल दूं, आइसक्रीम तो है भी नहीं है, पानी हो चुकी है, क्या दूंगा मैं इसमें। और उसको गुस्सा आता है, वो मजनू क्या करता है, आइसक्रीम लेता है और डस्टबिन में फेंक देता है। अब तुम सोचते हो ये साला, ये भाई तेरी लैला ने नहीं ली, दोस्त तो है, मुझे ही दे देता। और वो बंदा गुस्से में आइसक्रीम को फेंक देता है और जाके क्लास में बैठ जाता है, और वो बाकी टाइम कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसको घर जाके चैटिंग करनी होती है अपनी लैला के साथ, क्योंकि वो उस टाइम का मजनू है भाई, वो शौहर भी क्या शौहर होगा जो उस वक्त वो बना हुआ होता है, उसकी इजाजत के बगैर उसकी लैला घर से नहीं निकलती, ना किसी और से बात करती है, ये वाकई होता है, ये मेरी तो नहीं था भाई। और फिर अगले दिन ये मजनू स्कूल आता है, रात भर अरिजीत सिंह के गाने सुन के, और ये फुल सैड मूड में होता है, और ये तुम्हें पूरी कहानी बताता है कि कल इसने चैट में क्या क्या कहा अपनी लैला को, और तुम सब कुछ सुन रहे होते हो और तुम्हें मजा आ रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, रो तो सकते नहीं है उसके साथ बैठ के, क्योंकि वो पहले ही रो रहा होता है, किसी को तो चुप कराना है, तो हम ही सही। और ये मजनू इतना पागल हो जाता है और ये बैठे बैठे बोलता है, भाई मेरे हाथ पे उसके नाम का पहला लेटर लिख, मैं उसे ये तस्वीर भेज के बताऊंगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और वो ये देख के पागल हो जाएगी। तो भाई वो पागल नहीं होगी, वो पागल समझेगी, ये बात को समझ। बोलता नहीं तू लिख, बोलता सही है भाई मेरा क्या यार, मैं लिख देता हूँ। और तुम्हें खुशी हो रही होती है कि ये बेवकूफी तुम नहीं कर रहे, बल्कि तुम तो काट रहे हो, कटवा नहीं रहे हो, काट रहे हो, तुम काट काट के लिख देते हो ए, और वो उसको देख के खुश होता है कि आज मैं जाके पिक्चर भेजूंगा। तुम बोलते क्या आदमी है, पागल है ये। फिर एक अंधेरी रात जन्म लेती है और उन लैला मजनू के बीच में तकरार होती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और वहां उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस लैला की जिंदगी में दूसरा मजनू आ जाता है, इस रोमियो की जिंदगी में दूसरी जूलियट आ जाती है, और तुम वही रहते हो सिंगल के सिंगल। सिंगल ही है भाई हम तो, और कुछ है नहीं हमारी जिंदगी में। और फिर तुम्हारा ये वक्त भी गुजर जाता है और तुम और बड़े हो जाते हो, और तुम्हारे स्कूल का आ जाता है आखिरी दिन, और तुम्हारा होती है उस दिन फेयरवेल। तुम फेयरवेल में देखते हो चारों तरफ लड़के घूम रहे, लड़कियां घूम रही है, लड़कियां रो रही हैं, एक दूसरे के गले मिल रही हैं, बोलते ये क्या कर रहे हैं, और तुम लड़कों के साथ अपने दोस्तों में खड़े हो। ये एक बात बता, अगर मैं इस बेंच पे पैर रख के दीवार से ये खिड़की को पकड़ूं और इस पंखे पे मारूं, तो क्या ये पंखा टूटेगा? वो अपना दिमाग लगा रहा होता है। भाई देख, अगर तू बेंच पे पैर रख के उस विंडो को ना पकड़ और इस विंडो पे सिर्फ पैर रख के कूदेगा ना, तो पंखा लाजमी टूटेगा। तुम बोलते हो हाँ चलो करके देखते हैं, तुम वो करने चाहते हो, तुम बेंच पे जैसे ही पैर रखते हो, सामने से विंडो से तुम्हें मैम देख रही होती है, और मैम चल के क्लास में आ जाती है, बोलती है बेटा क्या कर रहे थे, और जो तुम्हारे दोस्त जिसने आइडिया दिया होता है वो कहीं शार्ट हो चुका होता है। अब तुम मैम को समझाते हो, मैम वो ऊपर कुछ लगा हुआ था और मैं वो उतार रहा था, ताकि याद रहे कि फेयरवेल में, तुम्हें आगे याद ही नहीं होता भूलना क्या है। चे बनाने के लिए दिमाग तो होना चाहिए ना। तो बोलता मैम ये विंडो के ऊपर कुछ लगा हुआ था, मैं ये उतार रहा था ताकि मुझे जिंदगी भर ये याद रहेगा कि मैं फेयरवेल में मैंने आखिरी दिन ये उतारा था, तो ये मेरी मेमोरी में काउंट हो जाएगी, स्कूल मेमोरी में। मैम अलग वो चे होती है, बोलती है अच्छा बेटा बहुत अच्छी बात है, और मेमोरी काउंट करो। तुम मेमोरी काउंट करने में लग जाते हो, और फिर तुम दोबारा से जब मैम चली जाती है, फिर तुम दोबारा से प्लानिंग करते हो, भाई देख ये प्लान तो फेल हो गया, कुछ और बता ये बल्ब कैसे तोड़ूं। तुम्हारा भाई बोलता है भाई देख बेंच को तो लात मार दे, मैं ये डंडी लेकर आया हूं, और ये डंडी अगर हम उस एंगल से मारे तो बल्ब लाजमी टूटेगा। तुम बोलते हो भाई बढ़िया, करते ही हैं। अब तुम रिस्क नहीं लेते, तुम भेजते हो उस भाई को, वो भाई जाके निशाना लेता है,
और वो डंडी मारता है, वो बल्ब के बजाय विंडो से होती हुई सामने मैम की विंडो में चले जाती है और जाके मैम को लगती है। और मैम पता है क्या बोलती है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर